आप देख रहे हैं मुनाफे की तैयारी। आज भले ही विदेशी क्यूज थोड़े से नरम हो, लेकिन जबरदस्त तेजी मिड कैप्स में देखने को मिलेगी, क्योंकि अलग अलग खबरें आ रही हैं जो छोटी स्टील कंपनियां, टिल कंपनियों को सपोर्ट करेंगी, ऑटो एंसिलरीज फोकस में रहेंगे, चीनी कंपनियों के लिए भी एमएसपी बढ़ने की खबरें हैं। ये तमाम चीजें होंगी जो फोकस में हैं, लेकिन हम आपकी ये तैयारी कराएंगे कि अगले हफ्ते क्या होने वाला है, उस पर भी आपकी नजरें हो और ट्रेड के मौके हो तो उसको आप पूरा अप्लाई करें आज के कारोबारी सत्र में। आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, बताइए अगले हफ्ते किन बड़े फैक्टर्स पर रहेगी नजर? देखिए, भसीन साहब ने हाईलाइट करा चाइना, कोरोना और चिंता। तो चिंता तो पता नहीं मुझे, चाइना और कोरोना दोनों पे नजर रहने वाली है। आज शाम को ऑल पार्टी मीटिंग होनी है चाइना इशू को लेकर, और इसके अलावा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, अपडेट्स पे सब लोग बहुत पैनी नजर रखेंगे। दूसरा, कोरोना के केसेस में तगड़ा स्पाइक हो रहा है। इनफैक्ट लास्ट 24 आवर्स में अब तक का सबसे बड़ा इजाफा हुआ, 13,000 नए केसेस आए। तो कोरोना के रिलेटेड डेवलपमेंट्स बहुत कीनली वॉच आउट किए जाएंगे। इन सब के बीच में मॉनसून की प्रोग्रेस और बड़ी वाली एक्सपायरी अगले हफ्ते, ध्यान रखें मंथली एक्सपायरी की, हमें जून वायदा की एक्सपायरी की तैयारी करनी है। तो शुरुआत सैटरडे के साथ हेक्सावेयर की बोर्ड मीट डीलिस्टिंग पर होनी है। पीएम मोदी गरीब कल्याण रोजगार अभियान लॉन्च करने जा रहे हैं, जो रूरल लाइवलीहुड्स में अपॉर्चुनिटीज वहां पे क्रिएट करने की कोशिश। रिजल्ट्स होंगे बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के और पावर ग्रिड के, जो कल आने हैं। इसके बाद 21 जून यानी कि संडे को इंटरनेशनल योग डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे होंगे, और जब हम लौट के आएंगे मंडे को, तो अदानी पावर की ऑल इंपॉर्टेंट बोर्ड मीट होगी, वो जो प्रमोटर्स की तरफ से डीलिस्टिंग प्रपोजल है वो कंसिडर करने के लिए। इसके बाद मंगलवार को अगले हफ्ते बैंक ऑफ बड़ौदा, बर्जर पेंट्स, पेज इंडस्ट्रीज जैसी कंपनीज के नंबर्स, बलरामपुर चीनी की फिर से एक और बोर्ड मीटिंग, और फिर से शेयर बायबैक पे इस कंपनी का बोर्ड विचार करने जा रहा है। इसके अलावा एडीएजी ग्रुप की आजकल चर्चा नहीं होती है, और ट्यूसडे को दरअसल सारे के सारे, आप नोटिस करते हैं हर साल एजीएम्स जो होते हैं एक साथ होती हैं, तो रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस होम, रिलायंस कैपिटल की एजीएम्स लाइंड अप है। अच्छा, उसी दिन ट्यूसडे को आरआईसी ग्रुपिंग की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस मीटिंग होनी है। आरआईसी मतलब रशिया, चाइना, इंडिया, हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है। पहले कंफ्यूजन था कि इंडिया पार्टिसिपेट करेगी नहीं करेगी, अब मिनिस्ट्री की तरफ से कंफर्मेशन आ गया, उस ट्राइलैटरल मीटिंग में हम लोग पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। तो वो भी मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी करंट बैकड्रॉप को देखते हुए। वेडनेसडे को गेल के नंबर्स, ईसीबी की नॉन मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग। थर्सडे को मंथली एक्सपायरी, जून वायदा की एक्सपायरी की तैयारी। ये लास्ट दिन होगा अदानी पावर का एफएनओ में, क्योंकि इसके बाद कैश मार्केट का स्टॉक हो जाएगा। ये लास्ट दिन होगा निफ्टी आईटी इंडेक्स में जो डेरिवेटेड ट्रेडिंग होती थी वो खत्म होने जा रही है इस एक्सपायरी के साथ, ध्यान रखिएगा। अपोलो हॉस्पिटल्स और अशोक लेलैंड के नंबर्स भी थर्सडे को आएंगे, और कई सारे सेक्टरल इंडेक्सेस में बदलाव अनाउंस किए गए थे। लंबी लिस्ट है तो नाम नहीं लूंगा, लेकिन ध्यान रखिएगा थर्सडे की क्लोज से वो चेंजेस इफेक्टिव हो जाएंगे। और फ्राइडे को आईटीसी और कोल इंडिया के नंबर्स का इंतजार होगा। अब ये बताइए आशीष कि आज जैकपॉट स्टॉक है ना आपकी टीम में? कल आईटीआई ने जो कमाल दिखाया था, कुछ लोग भसीन साहब शाम को ये कहने लगे कि हमने तो शॉर्ट कर दिया, हम फंस गए, आईटीआई में 20% का अपर सर्किट लग गया। तो मैंने सोचा एक आपकी टिप्पणी ये भी ली जाए, लोगों को थोड़ा समझाया भी जाए कि कैश मार्केट के स्टॉक्स में इंट्राडे में शॉर्ट नहीं करना चाहिए। आपको इतना दशकों का अनुभव है, तो आप ही बताइए। कई लोग कैश मार्केट के शेयर में शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद फंस जाते हैं। आपकी राय क्या होगी, क्योंकि आप इतना बड़ा आईएफएल ब्रोकिंग हाउस चलाते हैं? क्या कहना चाहेंगे आप उन लोगों से? क्योंकि अब होता क्या है, उसके बाद सब रात को बड़ी चिंता में थे ट्विटर पर कि अब हमारा सुबह कितना नुकसान होगा। आईटीआई के मैनेजमेंट भी बाय द वे सीएनबीसी आवाज के चैनल पर थोड़ी देर में आपको नजर आएंगे। लेकिन कैश मार्केट में लोग शॉर्ट पता नहीं क्यों करते हैं। भसीन साहब, आपकी टिप्पणी क्या होगी इसके ऊपर? नहीं, देखिए हेमंत जी, लॉन्ग और शॉर्ट तो एक ट्रेडर की एबिलिटी है, लेकिन मैं उनको ये सीरियस एडवाइस दूंगा कि डोंट वेट टिल 3:30 टू कट योर ट्रेड। 3 बजे आपको सौदा काटना है, बिकॉज द लास्ट हाफ एन आवर बिलोंग्स टू द पीपल हु हैव द न्यूज बिफोर हैंड, और इस कारण से आप लॉन्ग और शॉर्ट में दोनों कट सकते हैं। आपको लास्ट हाफ एन आवर से पहले सौदा काटना है। हम एज ए आईएफएल 3 बजे के बाद शॉर्ट पोजीशन नहीं रखने देंगे, और लॉन्ग होगी तो डिलीवरी में कन्वर्ट करते हैं।
क्योंकि आधा घंटा हम किसी को बिलोंग नहीं करता, इट बिलोंग्स टू वॉलेटिलिटी। ए बी, अगर आपने शॉर्ट किया है तो उसकी ऑप्शन होगी और वो ऑप्शन में आपको हार जीत जो होगी वो डिटर्म होएगा। अगर किसी की कोई इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर है और उसकी पोर्टफोलियो में है, ही कैन बोरो द शेयर्स एंड लेंड, लेकिन ये थोड़ा सा टीडियस काम है। मेरी सीरियस एडवाइस ये है, लॉन्ग और शॉर्ट आपकी हार जीत है जो आप कर सकते हैं, मगर 3 बजे के बाद सौदा मत रखिए, बिकॉज दैट कैन बी वेरी वॉलेटाइल। इसी तरह से हेमंत जी मैं और एक आपको सजेशन दूंगा। आपको याद है BHEL 23 रुपए था, उसके रिजल्ट भी खराब आए, भाव 33 रुपए का है। PSU शेयर्स में सीरियस री रेटिंग है। सरकार ने पहले ही अपना इंटेंशन बयान कर दिया कि BPCL, कॉनकोर और शिपिंग क्रेडिट विल गो लॉक स्टॉक एंड बैरल, और अब ऐसे बहुत सारे का मेरे हिसाब से अगले 3 साल में जो वेल्थ PSUs बनाएंगे इज अनइमेजिनेबल, और वो शुरू होएगा छोटे रंग से। तो आज की डेट में मैं एक हाई रिस्क स्ट्रेटेजी कहता हूं, लेकिन आप ये 4 बैंक लीजिए, PNB, कैन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और SBI। ये शेयर जो छोटे PSUs हैं ये री रेट हो सकते हैं, और ये अक्रॉस द बोर्ड है, BEL, BHEL, BEML। तो PSU शेयर्स में ऐसे ही नेकेड शॉर्टिंग में आप डोंट गेट स्वेड बाय द मोशन अगर करते भी हैं तो 3 बजे, 3:30 नहीं 3 बजे तक का आपका अल्टीमेट होता है सौदा काटने का।